नाम है वैसे अद्वित एक्स विराट। ये कह रहे हैं भैया ये जीजी और स्काई ये वॉशी को ढंग से क्यों नहीं कर रहे इस्तेमाल, विच इज़ अ फेयर क्वेश्चन। और मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इन्होंने इनको मतलब जीजी तो बहुत पसंद करते हैं उनका, ऐसा मुझे लगा क्योंकि आउट ऑफ टर्न सिलेक्शन भी तो किया ना। वो जो पुणे का टेस्ट मैच था उसमें कहीं से नहीं लग रहा था कि वॉशी आएंगे, आ भी गए, खेल भी गए, अच्छा भी किया। पर्थ में भी वो टेस्ट मैच खेलते और नहीं खेलते हैं अश्विन यार। तो उनको तो पहले खेलने का मौका मिल रहा था, बट सडनली यहाँ पे खिलाए तो हैं पर खिला के अच्छा काम नहीं करवा रहे यार। पहला ओवर डालते हैं, विकेट लेते हैं उनको, फिर कहते हैं बाहर बैठो, फिर अगले मैच में एक ओवर डालता है, फिर कहते हैं बाहर बैठो। तो आई मीन चाह रहे हैं कि थोड़ा कॉन्फिडेंस में दे, पर उनका उतना कॉन्फिडेंस वो दे नहीं पा रहे। पर मुझे ऐसा लगता है वनडे क्रिकेट में आप दे सकते हैं। T20 में पावर वाला गेम एट नंबर 8-9 उनके पास शायद ना हो, पर ओडीआई के अंदर अगर आपको मन करे थोड़ा कोलैप्स दिखा, लेफ्टी चाहिए, आप उनको ऊपर भेज सकते हैं एंड ही विल डू अ वेरी डिसेंट जॉब। ओडीआई क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट इज द वे ही गोज। तो मुझे लगता है वॉशिंगटन सुंदर को आप ज़्यादा खेलते हुए देखेंगे। यस देखेंगे, तो इसीलिए कह रहा हूँ मैं, जो पिछला सवाल आपका यही था भाई, इसीलिए मैं कह रहा हूँ शायद अक्षर एंड वॉशी खेलें और जड्डू हो सकता है बाहर बैठे। दैट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इवन दो दोनों के मैच मिलाओगे लोगे तो उससे ज़्यादा मैचेस होंगे रविंद्र जाडेजा के। ये बात भी सच है। दीप्तांशु साहू जी का सवाल है, कह रहे हैं कि 500 से ज़्यादा रन बनेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि पाकिस्तान की पिचेस तो बहुत सपाट होती हैं। करूँ नहीं सर, नहीं बनेंगे, ऐसे मत करो। 500 रन नहीं बनते। 500 इसलिए नहीं बनते क्योंकि आईसीसी का इवेंट है। आईसीसी के इवेंट में सामने वाली टीम अनलेस बहुत ही हल्की हो और राउंड रॉबिन फॉर्मेट हो तो बहुत रन बन सकते हैं, पर उसके बिना नहीं बनते, क्योंकि ये वो वाला फॉर्मेट है जिसके अंदर एक बार फिसले ना तो टाइम टाइम फिश हो जाती है भैया, फंस जाते हो आप। तो फिर ऐसे में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की सपाट पिचेस हों, दुबई में तो वैसे ना बनते, और पाकिस्तान की सपाट पिचेस पे भी नहीं बनेंगे। 400 बन जाएं तो आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज, पर 300 सवा 300 में निपट लेती हैं टीमें, ये बातें बड़ी होती हैं। पर जैसे ये मल्टीनेशनल टूर्नामेंट आता है और इस तरीके का जिसमें देयर इज़ अ लॉट राइडिंग ऑन एवरी सिंगल गेम, तो हर मैच पे जब लगी हो ना आपकी जान और नाक तांव पे, तो फिर नहीं मार सकते आप 500 रन। ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ, नहीं होता ऐसा। अखिल गुप्ता जी का सवाल है और ये बड़ा सवाल था एक्चुअली कि हु शुड बी द फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर फॉर द ओडीआई सीरीज, केएल राहुल या फिर ऋषभ पंत। नाउ सी देयर टू स्कूल्स ऑफ थॉट। एक है कि आपके सारे राइट हैंडर हैं, रोहित के साथ शुभमन है, यशस्वी तो नहीं खेलेंगे, कप्तान वाइस कप्तान ओपन कर रहे हैं, और फिर विराट कोहली है, फिर श्रेयस अय्यर है, फिर केएल राहुल है, फिर हार्दिक पांड्या है, सारे के सारे राइट ही हैं। डोंट यू वांट अ लेफ्ट हैंडर देयर? तो उस सोच से जो आ रहे हैं वो कहते हैं ऋषभ पंत को खिलाओ यार। और वो उनके आर्ग्यूमेंट में ये बात भी होती है कि देखिए 2023 के वर्ल्ड कप में भी तो आपने राहुल को इसलिए कीपिंग कराई थी क्योंकि नहीं थे ऋषभ यार, वरना ऋषभ उस रेस में सबसे आगे थे। तो आपने नहीं किया उनके साथ, मतलब नहीं आपने उनको रखा। पर जब T20 वर्ल्ड कप आया तो ऋषभ प्लेड एंड प्लेड सम इंपॉर्टेंट नॉक्स ऑल्सो। अगर वो पाकिस्तान वाला मैच जो खराब पिच पे था, मुझे अभी भी याद आ रहा है, आई थिंक ही स्कोर्ड 42, जो इतने रनों वाला जब मैच होता है उसमें 42 वाज लाइक 80-90 का स्कोर था, कंसिडरिंग कि मैच कितना कितना छोटे स्कोर का था, खराब पिच पे था और बारिश भी थी। पर केएल राहुल के जो पक्ष में बात है वो ये कि गलत क्या किया भाई ने, मतलब जस्ट बिकॉज उसका नाम राहुल है इसका मतलब तुम मतलब ये ढोल समझ के बजाते रहोगे ना, सारे उल्टे काम उनसे कराते रहोगे ना, कि मतलब भैया कीपिंग कर लो, भैया नीचे ले जाओ, भैया ऊपर कर लो, भैया पानी पिला दो ना, ऐसे नहीं होगा। जो वर्ल्ड कप खेले थे अच्छा खेले थे यार। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच मुझे चेपॉक का अभी भी याद आता है, 25 पे 3 हो गया था भारत, आई थिंक समथिंग लाइक दैट। प्लेयर ऑफ द मैच वाला परफॉर्मेंस था उनका एक्चुअली, वो अंत तक खेलते रहे थे एंड ही वाज देयर। सेंचुरी नहीं बनी थी पर सेंचुरी से कम भी नहीं थी, एंड देन ही कंटिन्यूअसली स्कोर्ड ऑल राइट। फाइनल में उनकी बहुत मतलब ही वाज क्रिटिसाइज्ड अ लॉट फॉर बैटिंग अ लिटिल स्लो, पर सच बात ये भी है कि अगर आउट हो जाते, मतलब मान लो चलो स्लो नहीं खेलते, आउट हो जाते, तो जहां तक हम पहुंचे थे शायद वहां भी ना पहुंच पाते यार। पीछे मुड़ के देखते हैं तो रास्ता बड़ा साफ नजर आता है, उस जगह पे जो होता है उसके लिए मुश्किल होता है। सो मेरा वोट किसके पास है? आई एम गोइंग विद केएल राहुल, आई एम गोइंग विद कंटिन्यूटी, एंड आई एम थिंकिंग कि यार जिसने कुछ गलत नहीं किया तो इसलिए क्यों ड्रॉप कर दूंगी, कोई दूसरा जो है वो अच्छा करता है। एंड ऋषभ पंत का भी अभी भी जो ओडीआई रिकॉर्ड है, दैट्स नॉट लाइक कि और महेंद्र सिंह धोनी साहब आ गए हैं, तो अभी ऋषभ पंत का ओडीआई रिकॉर्ड जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस है, और केएल राहुल ने कुछ गलत किया नहीं है। तो कीपर बैटर मेरे विचार में तो केएल राहुल फॉर द ओडीआई सीरीज एंड इवन फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब ही शुड बी द फ्रंट रनर यार। मनीष जी ने सवाल पूछ लिया, कह रहे हैं कि क्या भाई अभिषेक शर्मा को ओडीआई और टेस्ट में कंसीडर करना चाहिए? मैं कहूँगा धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। समय दो, अभी तो बीज लगाया है, पानी वानी दो, खाद वाद डालो। अभी तो क्या होगा कि वो कहीं पे वीड भी लग जाएंगे, कहीं पे वो हो सकता है कोई वो जंगली जानवर आके थोड़ा सा खा भी जाए उसको, पत्ते खा ले। तो रुक जाओ, रुको, अभी तो अच्छा खेलना शुरू किया है। टेस्ट तो बहुत दूर की बात है भैया, अभी जिस तरीके से वो खेलते हैं, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि टेस्ट नहीं खेल सकते हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्योंकि बड़ी उस भट्टी में पक कर आए हैं, पर
रुक जाओ यार, रुक जाओ, अभी ओडीआई तो वैसे भी ज़्यादा नहीं होते, तो रुक जाओ, अभी तो यशस्वी जायसवाल को मौका नहीं मिल रहा है। आएगा अभिषेक का नंबर भी आएगा, पर अभिषेक को अभी दूर तक जाना है और चलते रहना है, तो अभी नहीं। इट्स अ लिटिल टू अर्ली इज व्हाट आई एम थिंकिंग ना, अभी नहीं। अमित जी का ये सवाल है, एक्चुअली अच्छा सवाल है, पूछ रहे हैं कंसिडरिंग द फिटनेस ऑफ शामी एंड बुमराह विल इट नॉट बी वर्थ एडिंग अनदर पेसर इन द चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड? गुड क्वेश्चन सर, बट द आंसर टू दैट क्वेश्चन ऑल्सो हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिक। और ट्रिकी है वो, ट्रिकी क्यों है, थोड़ा स्टिकी है कि किसी को ड्रॉप भी करना पड़ेगा, क्योंकि सी अगर आपने एक फास्ट बॉलर रूल आउट हो गया, बुमराह रूल आउट हो गए, सिराज को ले आए, परफेक्ट, शामी रूल आउट हो गए, अब तो नहीं होना चाहिए वैसे, तो किसी और को ले आए, सिराज को ले आए, परफेक्ट। पर अगर आप इस स्क्वाड में बदलाव करना चाहते हैं, जो कर सकते हैं, तो डेडलाइन हैजंट क्रॉस्ड, वी कैन मेक द चेंज, पर वो जो चेंज करने के लिए किसी को बाहर करना पड़ेगा, इट इज़ एन आईसीसी इवेंट। ये आपके घर का बायलैटरल सीरीज नहीं है कि एक एक्स्ट्रा बंदे को साथ ले जाओ या 16 की टीम अनाउंस कर दो। खेलने सिर्फ 15 ही हैं, मतलब जो स्क्वाड अनाउंस होगा वो 15 का ही होगा। 15 के बाद अगर कोई भी बदलाव करते हो तो वो इंजरी के तहत होता है, उसके अंदर रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, फिर वो अप्रूव होती है, तब जाके आपको वो रिप्लेसमेंट मिलती है। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। तो अब मैं चाह तो रहा हूं कि 4 फास्ट बॉलर होने चाहिए थे, 100% होने चाहिए थे, क्योंकि मोहम्मद शमी को हम जितना भी देख रहे हैं, जरूर पिछले मैच में उन्होंने 3 विकेट ली और ठीक ठाक गेंदबाजी की, पर ही इज़ फार फ्रॉम रेडी यार। मुझे तो नहीं लग रहा अभी पूरी तरह से तैयार हैं। हो सकता है तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी समय है, पर 20 को हमारा मैच, तो हम ये 4 तारीख को, यानी कि 2 हफ्ते तो हैं और 3 ओडीआई भी हैं, तो होपफुली बाय द एंड ऑफ इट ही विल बी एब्सोल्युटली फाइन। पर इज नॉट रेडी येट, मतलब एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इज नॉट रेडी येट। अभी अर्शदीप सिंह, नई गेंद पुरानी गेंद परफेक्ट है, पर मिडिल ओवर्स में कैसा करेंगे वनडे क्रिकेट में, हु नोज, हमने देखा नहीं है। अब बुमराह की फिटनेस के बारे में तो मैं कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं सुन रहा हूँ पर्सनली, पर सुनी सुनाई बातों पे अभी विश्वास नहीं करूंगा और आपके साथ शेयर भी नहीं करूंगा कि मैंने क्या सुना है। आई मे हैव हर्ड समथिंग मे बी फ्रॉम सम रिलायबल सोर्सेज, बट मैं उसको नहीं आप